हेलो स्टूडेंट्स, तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। तो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री 1 में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाया था, दूसरे वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़ाया था। तो अभी इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू और वो स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू का यूज़ करके कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन इक्वेशंस। सो यहाँ पे जो वैल्यूज है उसका टेबल वगैरह तो मैं कुछ यहाँ निकालूंगा नहीं, आपके बुक में आपको बुक से ही देख के वो लर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर लिखना है तो देखो, यहाँ पे साइन थीटा, ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड 90, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो इनके जो वैल्यूज होते हैं ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, और इन स्टैंडर्ड एंगल के विथ रिस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस कुछ फिक्स वैल्यू होती है। सो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 इज 1। सिमिलरली कॉस 60 की वैल्यू आती है, यहाँ पे थीटा मत लिखो क्योंकि यहाँ पे थीटा के मेजर्स लिखे, ये फंक्शंस है, ठीक है ना, ये फंक्शंस है। सो कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू आती है 0। सो टैन थीटा हम सभी को पता है, टैन थीटा यानी क्या, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये टैन की वैल्यू होगी, यानी 0/1 0, 1/2 √2/2 मतलब क्या आता है 1/2 डिवाइड बाय √3/2, इसका मतलब 1/√3 आता है। ये 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 इज 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू व्हाट √3, एंड ये 90 मतलब 1/0 आता है, नॉट डिफाइंड। बस इतनी वैल्यू अगर आपने लर्न कर दी तो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उन सारों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो ये अपना टेबल बन गया। ये टेबल याद करना है आपको, बुक में से लिख लो और याद कर लो। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है 5 sin 30 + 3 tan 45। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला तो जो है मतलब लिखेंगे सिंस sin 30 की वैल्यू आती है 1/2 एंड tan 45 की वैल्यू आती है 1। तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 5 × 1/2 + 3 × 1, तो ये आता है 5/2 3। सो इसकी वैल्यू आती है 3 × 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज व्हाट 5 + 6 डिवाइड बाई 2, ये आता है 11/2। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू, ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है तो यहाँ पे भी सिंस करो। सो tan of 60 की वैल्यू हमें पता है √3, अगर नहीं पता है तो देख लो। tan 60 का पे tan 60 की वैल्यू √3। सो उसके बाद sin 60 की वैल्यू, हमारी sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 = √3/2। तो ये दो वैल्यू अगर हमारे पास है तो हमें ये सॉल्यूशन सॉल्व करने में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। tan 60 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, √3 का स्क्वायर प्लस 3 × sin 60 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए ये आएगा √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 × 3 डिवाइड बाई 4। तो ये आता है 3 × 2 डिवाइड बाई 4 प्लस ये आता है 9/4, ये आता है 6 + 9/4, ये आता है 15 डिवाइड बाई 4। ये हो गई वैल्यू आपकी। सो यहाँ पे और एक फंक्शन है, तो अभी यहाँ पे sin 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है ना। cos 0 की वैल्यू है 1 एंड sin 90 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 डालो, cos 0 की वैल्यू 1, 3 × sin 90 की वैल्यू 1, तो ये गया 2/2 + 1 + 3, तो ये आता है 1 + 1 + 3 दैट इज व्हाट 5। तो इसकी वैल्यू आती है 5। सो ये भी है। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी है √3, sin 60 की वैल्यू आती है √3/2 एंड cos 60 की वैल्यू आती है 1/2। तो इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे √3 + 1 डिवाइड बाई 2। तो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर। सो हमारे पास आंसर है 2 √3 डिवाइड बाय √3 + 1। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 के पहले 4 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट टू दैट, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें सॉल्व करना है ये और दूसरा ये।
ये दोनों भी क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कौन सी कंसेप्ट? ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी है और ये फर्स्ट आइडेंटिटी से हमें ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे whatever we have given, we have to use that to find out the other functions. So यहाँ पे हमें given है sin theta. So by using the sin theta, we can find the cos theta with that identity. तो चलो यहाँ पे sin की वैल्यू अगर पुट कर दे, मतलब हमें वो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखेंगे। We know, हमें क्या पता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin की वैल्यू आती है 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, या फिर लिख दो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 16/25। तो आता है 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, सो आता है 9/25। तो ये वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/25। तो दोनों साइड में अगर हम इफ यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा। मतलब हम दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले ली तो ये आता है cos थीटा इक्वल टू व्हाट? 3/5। तो ये cos की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमें ये भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वही आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी लिखी है, तो इन दो फंक्शनों में से एक की वैल्यू है वो पुट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू आती है 15/17 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये होता है sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? या फिर ऐड करो 225 डिवाइड बाई 289 इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 225 डिवाइड बाई 289। तो ये आता है 289 minus 225 divided by 289. So after simplifying that, we will have sin square theta is equal to what? That is what? 9 में से 5 गए तो ये हो गया 4, और 8 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट होते तो 64 divided by 289। तो ये हो गई sin square theta is equal to 64 divided by 289। So यहाँ पे taking square root on both side, तो यहाँ पे लिखेंगे taking square root on बोथ साइड। तो हमारे पास sin थीटा इक्वल टू है sin थीटा इक्वल टू व्हाट? 8 डिवाइड बाय 17। तो है sin की वैल्यू। तो चलो पहले दो क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। सो इसके बाद आगे दो क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर थीटा नॉट अ थीटा cos स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30। तो हमें पता है, यहाँ पे लिखना है वी नो और वी हैव। व्हाट वी हैव रे? cos स्क्वायर 45 इज इक्वल टू व्हाट? cos स्क्वायर 45 है यानी 1/√2 एंड sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 आता है 1/2। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दो। 1/1/2 स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 1/√2 इज व्हाट? 1/2 एंड स्क्वायर ऑफ 1/2 इज व्हाट? 1/4। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, यानी ये हो जाता है 4, 1/4। तो ये आता है 3/4। तो दिस विल बी द वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, ये आती है 3/4। सो ये सॉल्व करने के हमें पता है। सो अगेन वी हैव टू राइट हियर द cos ऑफ 60 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। cos ऑफ 30 इज इक्वल टू व्हाट? √3/2। sin ऑफ 60 इज इक्वल टू व्हाट? √3/2 एंड sin of 30 is equal to what? 1/2. So यहाँ पे लिखो। Now we have to substitute this value in equation. So now cos 60 is what? 1/2 into cos 30 is what? √3/2 plus sin 60 is what? √3/2 and sin 30 is what? 1/2. So now we have to solve this 2/√2 plus √3/2 upon 2 of √2। नहीं, √2 नहीं आएगी, ये आएगा 4। सो ये वैल्यू तो यहाँ पे 4 आती है। सो ये 2 × 2 यानी ये √3 डिवाइड बाई 4 प्लस √3 डिवाइड बाई 4। तो ये इनका एडिशन करेंगे तो 2√3 डिवाइड बाई 4 यानी ये √3 डिवाइड बाई 2 आ गया। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आगे ये प्रॉब्लम सेट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है उसके ऊपर। तो प्रॉब्लम सेट में जो पूछा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू?
तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया है ये, और अगर आप ये देख लो तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेम कंसेप्ट लगते हैं। मैं यहाँ पे 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। अगर मेरे पास साइन थीटा है, या अगर हम बोल रहे 90 माइनस थीटा, ये जो यहाँ पे गिवन है और ये जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी कॉस अपॉन साइन है, यहाँ पे साइन इक्वल टू कॉस है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये थीटा लिया, तो ये जो एंगल होता है ये आता है 90 माइनस थीटा। सो अगर मैंने थीटा के रिस्पेक्टिव में अगर फंक्शन लिख दूँ तो ये आता है साइन ऑफ थीटा आता है ABC। तो ये लिखना पड़ता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय AC। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखूँ कॉस की, तो ये आती है एडजेसेंट साइड आती है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सो बाय हमें तो पता है कॉस की डेफिनेशन क्या आती है। द कॉस की डेफिनेशन या फिर कंसेप्ट जो होता है कॉस का रेशो होता है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड आती है AB एंड हाइपोटेनस आती है AC। तो इन दोनों से हमें पता चलता है कि ये दो साइड सेम है, यानी ये साइन ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मतलब कॉस ऑफ 28 इज इक्वल टू वी कैन राइट साइन ऑफ 62। तो ये 28 कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 28 और 90 माइनस 62, इसका आंसर आता है 62 एंड इसका आंसर आता है 28। सो देयरफॉर कॉस ऑफ 90 माइनस 62, cos of 90 minus 62 is equal to sin of 62। यानी we can replace that cos 28 with sin 62। मतलब इसकी वैल्यू क्या आती है, sin of 62 divided by sin of 62। so these two will get cancelled, so आंसर हुआ था 1। इसका आंसर पहला हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, सॉरी ये दो प्रॉब्लम थे, एक ही कंसेप्ट के ऊपर थे, तो ये हमने सॉल्व कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ दी 90। तो हमें पता है y इक्वल टू क्या आता है, 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, तो y मतलब साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद हमें पता है cos ऑफ 45 इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ 45, तो इन दोनों की वैल्यू आती है 1/√2, यानी दिस माइनस दिस विल बी व्हाट, 0। तो ये दोनों हो गए कैंसिल। सो ये बचा, तो इसमें लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे tan 45 की वैल्यू। अभी tan 45 की वैल्यू आती है 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सॉल्व किया था, ये देखो tan 45 की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो गया सॉल्व। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आती है, tan, अगर ये 1 है तो ये 2 × 1 आंसर आता है 2, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो हमारे जो ऑप्शन हो गए या फिर आंसर जो हो गए वो क्या हो गए, 2, 1, ये A और ये D। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके ना। नाउ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड SU गिवन है, TS गिवन है, और ये एंगल S90 गिवन है, एंगल S इक्वल टू, यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है, आइदर हाइपोटेनस और द वन ऑफ साइड ऑफ दी टू, जो भी रिमेनिंग साइड होती है। सो यहाँ पे TS की वैल्यू कितनी है, 5, SU की वैल्यू गिवन है 12, तो हमें हाइपोटेनस नहीं गिवन। सो वी हैव टू राइट हियर इन अ ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल जो है उसका नाम लिखो यहाँ पे, S90 गिवन है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखेंगे हम TU स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, TS स्क्वायर प्लस SU स्क्वायर, यानी TU इक्वल टू व्हाट, इन रूट ऑफ TS स्क्वायर प्लस SU स्क्वायर। तो ये होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आंसर आता है 25 प्लस 145, सो ये होता है 169, तो ये होता है 13। सो ये जो हाइपोटेनस है हो गया 13। अभी हमें साइन T निकालना है। साइन T यानी क्या, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो T यानी ये एंगल लेना है हमें, उसके अपोजिट साइड है SU, SU डिवाइडेड बाय TU, उसका मतलब क्या आता है 12 डिवाइडेड बाय 13। उसके बाद देन नेक्स्ट दैट वी हैव टू फाइंड द cos T। cos T यानी क्या, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
सो एडजेसेंट इज व्हाट TS डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी व्हाट TU, ये आता है 5 डिवाइड बाय 13। उसके बाद tan ऑफ t की वैल्यू क्या आती है अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो यहाँ पे अपोजिट है SU और एडजेसेंट है TS, तो 12 डिवाइड बाय 5 ये हो गया। तो ये हो गया t के बारे में। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द साइन u, कॉस ऑफ u, साइन u, कॉस u एंड tan u। साइन का जो हमने लिखा है कंसेप्ट या फिर जो रेशो होता है वो अपोजिट अपना हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे u लेना है, तो u के अपोजिट की साइड क्या होती है TS डिवाइडेड बाय TU, यहाँ पे हाइपोटेनस लिख लो TU, एडजेसेंट आती है SU, ठीक है। तो अभी TS की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाई 13, ये आता है 12 डिवाइड बाई 13, और tan थीटा तो हमें पता है साइन अपॉन कॉस, या फिर हम लिख सकते हैं TS डिवाइडेड बाय SU, तो ये हो जाता है 5 डिवाइड बाई 12। तो हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट हो गया सॉल्व। ये 2 आपको खुद से सॉल्व करना है, होमवर्क समझ लेना। सो उसके बाद ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें साइन थीटा, tan थीटा, ये यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड करना है। ये 90 है यहाँ पे। सो क्वेश्चन में गिवन है कि एक गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ पे m इज अ 90 एंगल है। सो हमें कॉस थीटा गिवन है एंड n इक्वल टू थीटा, यानी कॉस थीटा गिवन है, मतलब क्या कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो ये 24 डिवाइड बाय 25 है। सो जो हाइपोटेनस है वो 25 होगी, जो एडजेसेंट है वो क्या होगी 24। तो हमें अपोजिट साइड निकालनी है। सो सिमिलरली इन अ ट्रायंगल व्हाट LMN, एंगल M इक्वल टू व्हाट 90, देयरफॉर ln स्क्वायर इक्वल टू व्हाट LM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। तो LM मीन्स व्हाट, LM तो हमें फाइंड करनी है, तो LM यहाँ लिखते हैं हम, तो ln स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट ले तो ये आता है ln स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर। तो यहाँ पे ln की वैल्यू जो है, ln की वैल्यू है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर आता है 625 माइनस 24 का स्क्वायर आता है 576, इनका सब्ट्रैक्शन आता है 49। तो हमारे पास वैल्यू ln की आती है 7। तो ln वैल्यू कितनी होगी 7। नाउ हमें जो फाइंड करना था वो इस तरीके से भी हो सकता है। इन दिस वे वी कैन फाइंड द ln and then after we will have the ln, we can find the sin theta as well as the cos theta जो तो already given है। उसके बाद tan sec cosec, by using the concept of the ratios of trigonometry we can write the all trigonometric functions। तो ये तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमें लिखना है कि बाबा क्या साइन निकालना था पहले, तो साइन थीटा आता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। सो जो अपोजिट साइड है वो क्या है 7 डिवाइडेड बाय 25। सो tan ऑफ थीटा क्या है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो यहाँ पे अपोजिट क्या है 7, एडजेसेंट है 24। तो ये हो गया सॉल्व। सो हमें उसके बाद निकालना है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 7/25 का स्क्वायर, तो ये आता है 49 डिवाइड बाय 625। एंड कॉस स्क्वायर थीटा यानी जो हमें गिवन था 24 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर, तो ये आता है 576 डिवाइडेड बाय 625। तो ये वैल्यूज है इस क्वेश्चन की, और ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8 कंप्लीट हो गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का 9th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। सो अगर कुछ लगे तो आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, और इसी के साथ हम यहाँ रुकते हैं। बट नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हम उस वीडियो में सॉल्व करके शेयर कर देंगे। आप लाइक करो अगर पसंद आए, और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो।